जय श्री कृष्णा। आज हम संपूर्ण कार्तिक महत्व में सुनेंगे। एक दिन संपूर्ण कार्तिक महत्व में सुनने से एक महीने पूरे कार्तिक महीने का पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री सुत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिनी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कर्त कर्त कह समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य है, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक के सुंदरी सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था। जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे, वही कल्प वृक्ष का जो उसमें से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति का मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं, जिससे कल्प पर्यंत में रहा वह आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी मन मन मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहार के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे। उस स्थान से उन सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा, सत्यभामा भगवान के अनुराग को देखकर संतुष्ट हो पुलकित हो गई। कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गई। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वो बड़ी अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूरे जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार के बांधाओं से मुक्त हूँ। आपकी अर्धांगिनी हूँ, सर्वदा गरुड़ पर सवार करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के या आपके जानने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ, मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था? पूरे जन्म में मैं कौन थी? मेरा कैसा संभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूरे जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाओ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उसमें मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों से पारगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे। जितेंद्र चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदस्य समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और सामिदा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमाचल के समीप एक वन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव को आराधना किया था, उसी से मैं उन दोनों पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शिव सूर्य उपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी बात ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में व्यक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में ये देवदत्त एक ही है। अस्त सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनके मेरे समान रूप था। वे मेरे समीप रहते थे, उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। दूसरा अध्याय।
श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुणा विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना ऐसा है नहीं, मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्ख हूँ, कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब मैं कैसे जीऊँ? मैं बड़ी पापिन हूँ। कृष्णचंद्र जी ने कहा। इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली, अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे? तत्पश्चात वायु से आयत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर मैं भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादि क्रिया की। उसके पश्चात उसे पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत, कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी कार्तिक व्रत में हमें बड़ी प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हो तो वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की व्यवस्था, विष्णु भगवान का सबसे चिंतन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की व्यवस्था अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती दंतचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी। जमर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े में कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण विमान पर चढ़ाकर उसे चवर डुलाते हुए अप्सराओं से सुशोभित उस गणवती को बैकुंठ लोक में ले गई। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान पर बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे गण है। देव शर्मा नामक विपर जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में शास्त्राजित कर रहा है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अंकुर हुए। हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से तू मुझे अति प्यारी है। हे सुबह, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूरे जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे जन्म में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अंचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किए थे, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूरे जन्म में आजीवन तुमने नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी तुम्हारा हमारा वियोग नहीं हो सकेगा। इस प्रकार जो प्राणी कार्तिक के व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सुत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान ने अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रश्न हुई। सारे संसार के आदिकरण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करके बोली। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 3रा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिनी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान में तो रखते हैं, अतः कार्तिक मास में सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी।
इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था। सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मत डालने में समर्थ हुआ। उसे शंखासुर में सर्वलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकोपालों को अधिकारों को छीन लिया। उसे डर के समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वे राक्षस सोचने लगे, यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है, इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं, उनके वेदों को हर लेने से ये सब बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से सर्व उत्पन्न हुए समस्त वेदों को चुरा लाया। जिसमें वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसमें ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान की प्रगाढ़ निंद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम लोग आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न है। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं सहंग्रस दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे। शरीर त्याग करने पर वे वैकुंठ में आएंगे। ये जो पाद्य अर्ध्य आचमन जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए आए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस संसार गए दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आए। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल में स्नान करेंगे, वे ज्ञात में अभूत स्नान में पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान व्रत क्रिया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। धनादीप कुमेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाएगा। कर्ता जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने ये उत्तम व्रत कर लिया है, वे आप लोगों को भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से ये एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार न कोई तीर्थ, न कोई व्रत, न कोई यज्ञ जो सर्व को दे सकता। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यावासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। जब उनके कमंडल में न समा सके, तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसने भी वह मछली न समा सकी, तो उसे तालाब में फेंक दिया। जब तालाब में भी न समा सकी, तो उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ने लगी। उसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण में आ पहुंचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। सिंगरी, आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर सिंगर मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों से जो जो भाग निकला,
जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए। ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिया। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहाक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला हुआ है। इसलिए ये स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रदान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला हुए। ब्रह्म हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र अच्छे फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा है वही हमारा विधेय है। जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ये ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ जी गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे। गंगा जी को सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर हूँगा। ये स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप, पूजादि करते यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादिक महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। ये समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि में सूर्य में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले के केवल दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को अपना लोक, अपने समक्ष अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वंतर व्यापक रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अनंतर सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल मुझे प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जो सूजी बोले। इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर ध्यान हो गए। इंद्र आदि देवतागण भी अपने अंशों को वही छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इस शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज, प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने किए जय। 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधि व स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको मालूम है, तभी मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे। जल के पात्र के लिए वे गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तरना को बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर रखे। फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूथ श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे, मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब सोच क्रिया पूर्ण करे। 1 बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शीर्षस्थ हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगा कर अच्छी तरह जल से धोवे। ये सोच विधि गृहस्थी के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थियों को तीनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर, इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। सोच कर्म में रहित मनुष्य को समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत एवं जीव को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए।
हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्मा ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। ये मंत्र पढ़कर दांतुन वृक्ष को ग्रहण करे। ये मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दांतुन लेकर करे। श्राद्ध और व्रत के दिन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पिंपल, रेड और निर्गंध वृक्षों की दांतुन नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रश्न मनो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान तथा शिव जी के मंदिर में जाए। वहां देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर, प्रार्थना तथा प्रणाम कर, नृत्य आदि मंगल नृत्य करे। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजावे, गावे, नर्तकों को साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तंबुलादि के उन गायकों का भी पूजन करे जो गाने आए हो, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये लोग सत्य युग में विष्णु भगवान की तपस्या, योग, दान द्वारा प्रश्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुण गाने भगवान को प्रश्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कह रहते हैं। ये सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मलकादिकों से हमारे भक्तों से पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसे प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे स्तुरु सदृश है। शिरीष, दतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार और कनेर के फूल, अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की विलासा करने वाले पुष्प को चाहिए कि तुलसी पत्थर से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, भक्ति से मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा याचना कर प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव भक्ति विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदनादि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में, नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने का फल कहा जाता है। तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल मिलता है। स्नान के पूरे विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करे। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमश अर्घ्य, पद, आचमनादिक देवे। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जल साई भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिव्य अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बंदरकर्ण में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए हो, वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए विधिवत कार्तिक में स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावे। हे देव, कार्तिक मास में इस व्रत विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी विष्णु, शंकर और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथि को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करे। स्त्री और शुद्ध वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करे, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र जिन भक्त भवन
भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। वे पाप नाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की समस्त इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करे। बीजों, ऋषियों और यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्र आदि समस्त देवता मुझको पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थों, 7 समुद्र, समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। अदिति आदि सती नारियां, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सर्प, औषधियां, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितर तर्पण करते समय जितने भी तिल अर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने, प्रातः काल से सब कर्तव्यों के निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान की पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थों में संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने जो स्नान किया है, हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे लिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, फूल, तांबूलादि से वेद के पारगत ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करे, बारंबार साष्टांग प्रणाम करे। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले लोग इनका न अपमान करे न इनके साथ विरोध करे। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान के प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करे। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात चित्त से विष्णु भगवान की पौराणिक कथा को सुनना चाहिए। भक्ति पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कर्तव्य करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि को साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास के व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ, जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्दू, मधु, राई, खटाई, मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण करे, किसी से विदेश न रखे तथा तीर्थ में अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वर्ती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय विक्रय किया हुआ भोजन न ग्रहण करे। निंद, भावना, कुवच का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जाम्बरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय, भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, सांबर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने लिए ही पकवाए आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल में खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोड़ा, प्याज, भट्टा, गाजर, मूली सब वस्तुओं का ग्रहण न करे। लौकी, भट्टा, कोड़ा, कटेरी का फल, तरबूज के तीन को कार्तिक मास का व्रती त्याग देवे। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से सभा भाषण न करे। उपयुक्त मनुष्य कुत्तों और कौन द्वारा दुष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृष्ण चंद्रायन व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्ण वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुमेड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तृण स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भट्टा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को साग की वस्तुएं तथोवक्त तिथियों में न खाए। रविवार को आंवला का भक्षण न करे। वर्ती इन शाकों में से वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए है।
देवोत्पातनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाती हैं, उसी तरह वहां से भाग जाती हैं। ये कार्तिक वर्ष व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जिसने व्रतीय गादी है वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये गादी करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उसमें श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो वह सब कार्तिक करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी बात कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वहाँ पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्यों का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। वह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उत्पन्न करने वाला है। ये कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसके तीर्थ में जानने या तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य है, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 8वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त कर विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनवाए, वंदनवार था फूलों से सुशोभित करे, चमर से सुशोभित व मंडप बनवावे, चारों द्वारों और मिट्टी से बने हुए पुण्य सुशील जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से शोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्कर बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे, शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्कर, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास को व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन स्वयं और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार श्रवण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विविध नैवेद्य से भगवान का पूजन करे। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद और कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के सत्श्रम के एकत्रित हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सन्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं उनके नेक जन्मों वर्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाती है। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादि कौतूहल करता है, जागरण करता है, उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों को त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है, उन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर में जागरण करता है उसे करोड़ों था तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार 5 सत्र भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था, मत्स्य रूप धारण किया था। अतः तिथि को दान, हवन, जप आदि कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसका नवर्ती उक्त 1 या 30 ब्राह्मण को 5 सत्र भोजन करावे, तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा देवताओं को अलग अलग प्रश्न करने के लिए अतो देववा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायस्त्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे, पुनः विष्णु देव की पूजा कर, अन्य देवताओं और तुलसी का तथा कपिला गो का पूजन कर कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नी गुरु तथा उन सपत्नी ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जावे, मेरी संतान चिरंजीव रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, मेरी नित्य मूर्ति होने पर पश्चात मुझे अति से दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हुए। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे, उनको प्रश्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गो,
के साथ गुरु को देवे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्नेह भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास में उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान से कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक को निवास करता है। तीर्थ दान सब व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होता है उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य है, वे पूजनीय है, उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है विष्णु के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 9वां अध्याय। राजा प्रतुल ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन से तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन के विधि बताई है, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा करता हूँ। तुलसी देवाधिदेव विष्णु भगवान को कैसे इतनी प्यारी हुई? हे नारद, ये कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ है, कृपा कर ये कथा संक्षेप में कहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता था जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ प्राचीन काल में सब देवताओं और अंबादिक अप्सरों से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहां कैलाश पर पहुंचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन है? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो वज्रधारी इंद्र क्रुद्ध हो उसने फटकारते हुए बोले, मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर क्यों नहीं देते हो? अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ, इससे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दुष्ट दृढ़ होकर वज्र से मारा। इंद्र के मारते ही उसकी गिरवा नीली राख हो गई। रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। ये कांड देखकर बृहस्पति ने सिंह हाथ जोड़कर था इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नम्रभूत होकर सत्वन करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिपति त्र्यंबक कपर्दी त्रिपुरारी सर्वय और अंधकासुर व्रत करने वाले शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु यज्ञ विदर्शक फलदाता कालांतर काले सर्प को धारण करने वाले ब्रह्मा का सिरोच्छेदन करने वाले ब्रह्मा जी के हितकारी हैं। हे शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोगों को भस्म करने से सहसक शिव जी अपने नेत्र की देखती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति जी से बोले, हे देव गुरु, आपके सत्वन में भी अति प्रसन्न हूँ। मैं आपकी इच्छानुसार वर मांगो। आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम से संसार में विख्यात होंगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रश्न है तो इस शरणागत इंद्र को रक्षा कीजिए, अपने नित्य द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर जी ने कहा, नित्य द्वारा फिर अग्नि भीतर कैसे जाएगी? इसको कहे दूर फेंक दो जिससे ये इंद्र को कष्ट न देवे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 10वां अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्रादि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उस स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणित हो गई और वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्य लोक सब लोकों के निवासी बांधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चंकित होकर ब्रह्मा भी वहां आ गए कि ये क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया देखकर उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक को प्रणाम कर उस बालचे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा, हे ब्रह्मांड, ये लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है, मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के को आप जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कही रहा था। समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी की अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा, इसने मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकाले हैं, अतः इसका नाम जलंधर होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्य अभिषेक करा दिया और
नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्य अभिषेक देकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गई और समुद्र ने काल नेमि से उसकी पुत्री वृंदा का जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर काल नेमि आदि असुरों ने प्रश्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती और आज्ञाकार निभार्य पाकर शुक्र की सहायता से निर्वेद शासन करने लगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय। जैसे नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था वे पाताल में रहते थे। वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं को द्वारा छीन लेना, दैत्यों को आनंद युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मत्थन सुनकर जलंधर की आंखों क्रोध से लाल हो गई। उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र, सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ। उन्हीं को जो कहना है उसे सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न लाई हो उन सबको सिंगर मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त तो घसमर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिस में लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत होकर पर्वतों को समुद्र ने अपने उदार में छिप लिया। प्राचीन काल से जो मेरे स्तुर दैत्यों की रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के स्तुरु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा स्वाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा। इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्यों के होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने का उद्यम में लगा गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपने करोड़ों सेनाओं का साथ लेकर शुभ निशुभाधिक दैत्य पति वहां आ पहुंचा। उस राक्षसी राज जलंधर ने स्वरूग लोग जाकर नंदन वन में अपना अधिकार जमा लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वरूग से बाहर निकले। देवता ने कहा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवताओं और दैत्यों की सेना ने घमासान युद्ध होने लगा। मुश्किल परिध बाण और गदा शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे को दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छीन हो गई। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों से वे संग्राम भूमि संध्या काल से मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मर संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित होकर केवल जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। ये दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं का संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए? ये सुना गया कि आपकी मर संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचार्य में दो वे औषधियों को लाकर देवताओं को जलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचार्य को हर लो। नारद जी ने कहा। उनका ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचार्य को लाकर समुद्र में फेंक दिया। समय फिर देवताओं को जिलाने लगे। नारद जी ने कहा। उसके कहने पर जलंधर ने द्रोणाचार्य को लाकर समुद्र में फेंक दिया। समय फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदनंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचार्य को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचार्य हरा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से कीकृत विमुढ़ हो गए। ऊंचो वास्ते लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागो, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं है। ये राक्षसी शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवतागणों को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जलंधर तब शंख, भेरी और शब्द भरता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षस स्थाते हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि देवताओं को अधिकारों पर शुभम आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर समय शिव कैलाश पर्वत की गुफा में रहने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 12वां अध्याय।
दे। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुमादि कितने अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते हुए हैं, सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते आए हैं। गदा, शंख, पाद्य और तलवार अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान शंकर को आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गुरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं की परिपूर्ण करने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करती हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वतों के लिए वज्र के सदस्य है। आप सहस रूपी सवैया पर शयन करती हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी न होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान के देवताओं को विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत सैया से उठ खड़े हुए, उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आपसे भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा, किस विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसन हुए, शंख चक्र गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति करते थे जा पहुंचे। तदनंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश से उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों की वायु पीड़ित को देखकर क्रोधित हुआ, उछलकर विष्णु के समीप आ गया। श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय। विष्णु जी था जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तो विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर को, पताका, छत्र, धनुष और घोड़ों को काट दिया। जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक पर प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ गुस्सा मारा। तत्पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए ब्रह्म युद्ध, मुष्टि प्रहार और जगहों द्वारा मल युद्ध करने लगे। इसी प्रकार दोनों ने सुंदर मल युद्ध किया। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, आज मेरी बहन अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में आ गई। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बिठाकर फिर पृथ्वी पर लौटाया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में कर सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पातालोक में महापराक्रमशाली निशुभ को बैठाकर शेषनाग नदी को पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस मनुष्यों को अपनी प्रजा था अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रिलोक के प्रशासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासनकाल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल, दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की। हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों की भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौं से युक्त था, जिसमें कैलाशवर पर्वत चिंतामणि के समीप दीप्यमान हो रहा था। ये दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ। चित्त में यह संकल्प विकल्प होने वाला, ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है नहीं। हे दैत्यराज, उस समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे आया
उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी ये संपत्ति देकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक के समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा कन्याएं हैं, तथापि उनके कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य को उपमा किसको दी जा सकती है। जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरांगी हो कामदेव के शत्रु होने पर शिवजी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिवजी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रतन भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तय उस परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम जम से पीड़ित हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय श्री कृष्णा। तदनंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया। द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उनकी भ्रकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वर्षदेव देवता, सर्पों के पूज्य और शंकर रत्नों के स्वामी, त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाले, हड्डियों के भार को धारण करने वाले, हमेशा नंगा रहने वाले प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा। मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः ये मेरी स्त्री होने योग्य है। ये तुम्हारे जैसे बिच्छू के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह रहा था, इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख ललपला रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्निज्वाला निकल रही थी। केस खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था। वह दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपने ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उस महादेव जी ने रोक दिया। कहा, यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बात सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा, हे देवेश, हे प्रभु, मैं अति से भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आगे दे, मैं क्या खाऊं। शिव जी ने कहा, सिंगर अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया, उसका केवल सिर बच गया। उसका अवशेष सिर देकर विस्मित और प्रसन्न होकर उसे भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा से पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ जाती है। उससे राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, उसी से उसी स्थान का नाम बर्बर पड़ा। कीर्तिमुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपने सारी कथा सुनाई। श्री नारद जी बोले, जलंधर ऐसा संदेश सुनकर अति से क्रोधित हुआ। करोड़ों दैत्यों के परिवारों के साथ सिंगरी निकल आया। जाते समय उसको अपने सम्मुख सुख कर था राहु को दृष्टि गोचर हुए। उन्हें देखता उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंगरता से स्वयं भी फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं से था शस्त्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। उसके इस प्रकार को देखकर इंद्र आदि देवता भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले। देवता ने कहा, हे स्वामी ने, क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? अतः हे प्रभु, हम सबकी रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा, देवताओं की वाणी को सुनकर हंसते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर ये कहा। श्री शंकर भगवान ने कहा, हे विष्णु, आपने जलन संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा और अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों रहते हो? विष्णु भगवान ने कहा, आपके अंश से उत्पन्न मेरी स्त्री लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। अब से मैं उसे मारे। महादेव जी ने कहा, अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए आप अपने तेज के अंश के साथ देवताओं के तेज का अंश शास्त्र के लिए मुझे दीजिए। नारद जी ने कहा, तब विष्णु और समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजा शिव जी को दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज में महादेव जी ने अपना तेज भी मिला दिया। उसी एकत्रित तेज से शंकर जी ने देदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शास्त्र बनाया था। जो तेज शेष रह गया था, उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों से लैस होकर
कैलाश पर्वत की तलस्ता भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। उसे देखकर सब देवता जैसे चुपके से आए थे वैसे चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसी समय सिंगरता पूर्वक संग्राम के लिए उद्यत हो गए। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि गण शिव जी के आज्ञानुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध के लिए उतर आए। कैलाश के समीप उमराई में महादेव जी के गण अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा। योद्धाओं को प्रश्न करने वाले भेरी, मृदंग, शंखों के शब्दों से, हाथी घोड़ों रथों के घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मुसल, पास्ता, पिटसों के शब्दों से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उल्कापात के सदृश से सुशोभित हो गया। भूमि पर मरे हुए हाथी, तरत के घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखरों के टुकड़े भूमि पर पड़े शोभायमान हो। शिव जी के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपने मर संजीवनी मंत्र की शक्ति द्वारा बारंबार जीवित कर देते थे। शुक्र का ये करते देखकर व्याकुल था। व्यातुर गणों ने महादेव जी से सब वृत्तांत का सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से टाट के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली स्तनों से वृक्षों को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृत्या युद्ध में आकर बड़े बड़े दैत्यों को भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख युद्ध में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिव जी के वीरंगन दैत्य सेन को मारने लगे। शिवगणों के भयानक आक्रमण से दैत्यों की सेना इस प्रकार तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से तरण समूह इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्रगणों के भय से भागती हुई दैत्यों की सेना को देखकर सेनापति शुभ, निशुभ और महाबली काल में क्रोधित होकर वहां पहुंचे। महान पराक्रमी इन तीनों ने वर्षा काल के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए शिव जी को बलवान उस गण सेना को रोक लिया। दैत्यों के बाणों ने टिड्डी दल के समान आकाश तथा 10 दिशाओं को रोक लिया। शिव जी के गण भय से कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होने से रुधिर की धाराओं से व्यापत वसंत में पलाश पुष्प के समान शोभित शिव गुणों के अतिरिक्त वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय गिरते हुए और कुछ गिराने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात सेल, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को नष्ट हुई देख क्रोधित हो सिंह दैत्यों के रोकने में लग गए। 17वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, वे तीनों राक्षस इन तीनों सेनापतियों नंदी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय को देख क्रोधित हो कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदीश्वर ने काल ने गणेश जी से शुभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुभ युद्ध करने के लिए कहा गया। निशुभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर को हृदय में सिंगरता से 5 बाण मारे जिससे मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिकेय क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे। इतने में निशुभ ने तीव्रता से अपने शक्ति से सदानंद की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों, धनुष और सारथी को काट दिया। क्रुद्ध कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोककर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया। घोड़े और सारथी मर गए। तब कालनेमी पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ मूषक वाहन गणेश जी ने शुभ दोनों युद्धों करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए गूंथ गए। गणपति ने शुभ की छाती में बाण मार के 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। अतिशय क्रोधित होकर शुभ ने भी गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की। 3 बाणों से मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगे। गणेश जी को वह मूषक बाणों से अति पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल चलने लगे। गणेश जी ने अपने फर्श से शुभ के हृदय में प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया। समय फिर अपने मूषक पर सवार हो गए। कालनेमी और निशुभ दोनों के भी एक गणेश जी को अंकुश से मदोमद हाथी के समान बाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देख असंख्य भूतगणों को साथ ले पराक्रमी वीरभद्र सिंगरता से दौड़कर वहां आए। कुष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच तथा योगी निगण वीरभद्र के साथ आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल घर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। तब उसी क्षेत्र में भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ सिंगरता पूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए था। गिरे हुए भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना भूत व्याकुल और उदास हुई। अपने सेना का क्षय देखकर ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सम्मुख आया। तब तो हाथी, घोड़े, शंख, भेरी का भयंकर सब दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर की बाणवृष्टि से आकाश मंडल पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गया। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गरजने लगा। तब सिंह सदानंद ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा। उसके सधान से उसे कुछ घबराहट हुई। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा के आघात से
पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से 7 बाणों से घोड़ों, ध्वजा, धनुष तथा छत्र को काट दिया। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया। शिवन दूसरे रथ पर चढ़ गया, वीरभद्र के ऊपर क्रोधित और रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान दीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया। परिध को हाथ में लेकर कूदा। नारद जी ने कहा। तब जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर परिध मारा। छित्र मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। 18वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण रण छोड़कर महाकार करते हुए भय से भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते देखकर बेल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे भयंकर शिव जी की भीषण मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। सुम ने सुम सम्मुख कालने में बुलाकर खंडरगोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य शिव जी के पास युद्ध के लिए दौड़ाए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिव जी ने उसे बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिव जी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वासियों से पीड़ित कर प्रचंड बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोध फरसे द्वारा सिर काट दिया और खटवांग से बुलाए के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बल के सिंगों से, किसी दैत्य को बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण से व्यथित हाथी को सदस्य क्षण भर युद्ध में ठहरने के समर्थ हो गए। जलंधर ने कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों के मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उससे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी को मारा। 10 बाणों से महादेव जी को मारा। महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों से बीच में काट दिया। तब 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा के 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टिकार महादेव जी को मारने की उद्यत होकर समीप आया। तब तक रुद्र जी उसे एक बाणों के समूह द्वारा 1 कोस दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मान करने के लिए उसने गंधर्व में माया रची। माया रचती वहां पर गंधर्व और अप्सराएं गाने बजाने नाचने लगी। कुछ लोग ताल, वंशी, मृदंग और बाजे बजाते थे। इसी आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए। हाथों में शस्त्रों से गिरने का भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। महादेव जी को एकांगचित देखकर जलंधर काम पीड़ित होकर सिंगरी पार्वती जी के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुभ और निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबल पर सवार होकर जलंधर पार्वती जी के समीप गया। महादेव जी को आते देखकर सखियों के बीच से उठकर पार्वती जी महादेव जी के सम्मुख आई। पार्वती को सुंदर के देखते उसका वीर्य संकलित हो गया। उसे दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझकर भय से विहल जगमाता पार्वती वही सिंगरता पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मानसरोवर पर चली गई। पार्वती को वहां से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुए देखकर वेग पूर्वक दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती जी ने कहा, हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या आपको उसकी चेष्टा आपसे छिपी हुई है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी ने जब ये मार्ग दिखाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चले। इसके अतिरिक्त पतिव्रते धर्म से सुरक्षित व दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकेगा। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर की नगरी में गए। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी चेतना में हुए। फिर रुद्र चंकित मन से क्रोधित तो जलंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिव जी के युद्ध को आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। 19वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर को नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और राम में उसे सौपन दिया। वृंदा देवी ने सौपन में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए नगन देखा। वह काले फूलों के माला धारण किए पितृभूत के समूह में घिरा हुआ अंधकार से आच्छादित दक्षिण दिशा में जाता हुआ सौपन में दिखाई दे रहा था। सिंगर अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचरने पर उस दुख सौपन का विचार करने लगी। धुंधले और अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। ये सब अनिष्ट समझकर रोती हुए भयभीत हो गई। जब गोपुर और प्रसाद में कहीं भी शांति नहीं मिली तब
2 सखियों को साथ लगे नगर के बाग में गई, परंतु दुख स्वप्न की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। तो वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती थी, तब भी शांति न मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत विकराल नेत्र वाले 2 राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वे व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब वैसे अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि के राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकार से इन दोनों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत हो भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधि, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा करके सुनिए। हे सुवर्त, मेरे पति देव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदर वहां पर आए, प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। तब वे दोनों बंदर मुनि की भरकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए। क्षण भर में लौटकर मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मर्द जलंधर का सिर सहित दर्द देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडल का जल छिड़क कर संचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरालाप से मुझे प्रश्न रखते थे, परंतु आज निरपराधिनी दासी को क्यों नहीं बोलते? आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोगों के विजेता आपकी तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? श्री नारद जी बोले। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधि, हे मुनीश्वर, मेरे प्रिय पति को आप जीवन दान दीजिए। हे मुनि, मेरा ये मत है, आप ही मेरे मर्त पति के जीवन दाता है। श्री नारद जी बोले। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते मुनि ने कहा, ये तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में समर्थ नहीं हो सकता। तभी तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसको मैं जीवन दान देता हूँ। ये कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि विष्णु है। ये जानकर फटकारते हुए क्रोधित वृंदा बोली, हे हरे, प्राय स्त्री के साथ रमण करने वाले, आपको धिक्कार है। मैंने भली बात समझ लिया कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो अपने पहले दिखाए थे, वे दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को करेंगे। इसमें तुम भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे। समय संसार के स्वामी होते भी तुम वन वन में स्त्री के योग में घूमते फिरोगे। ये जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मर्गा होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तो विष्णु भगवान बार बार वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिंता का भस्म था धूलि को शरीर में लगाते हुए वे व्याकुल होकर रो पड़े। देवताओं, सिद्धों और मुनियों के भू समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति न हुई। 20वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखकर उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई निसुमोदी दैत्यों के द्वारा सताई जाती हुई रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी समय भी व्याकुलचित हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े हो गए। तब तक जलंधर ने सिंगरता से शिव जी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारे। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर और दैत्य उनके सामने से 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को श्राप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग गया है, इसी कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों मरोगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों से वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया। शिव जी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने पारिध से शिव जी के बलवान बैल को मारा। तब आगाज से बैल रणभूमि में से भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी वह रण में ठहर न सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित हो अति रूप धारण कर बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश मंडल पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काटकर अलग कर दिया। उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ में भूमि पर गिर गया। जलंधर का तेज शिव जी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। 21वां अध्याय। ये दृश्य देखकर ब्रह्मादि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की स्त्रियों को भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करें? मर्त वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए हैं, उसकी चिंता पर ही बैठे हुए हैं। चिता पर बैठे हुए हैं। शिव जी ने कहा, हे महादेव जी,
देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए सारण्य मोहिनी नाम की माया को पास जाओ और वह तुम लोगों का कार्य करेगी। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर भूतगणों के साथ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाले, मूलगत प्रकृति को प्रश्न करने वाले प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिसने सत्व, रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ हो, संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश का जो अधिकार है, जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करती है। 23 वेदों से प्रसिद्ध कही गई है। निखिल संसार से यश नाम से विद्यमान है, जिसके रूप और कर्मों का ब्रह्मा मेष भी नहीं जान सकते। ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करती है, जिनकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह और निरादर नहीं पाता। ऐसे भगत वंशल मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस स्तोत्र का एकाग्रचित हो, तीनों कालों में पाठ करता है, उसे दरिद्र, मोह, दुख स्पर्श भी नहीं कर पाते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई, शक्ति ने कहा, मैं अनेक गुणों से युक्त 3 रूपों में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रज सत्व तम गुण वर्तमान है। आप लोग वहां जाइए, वही आप लोगों के कार्य को करेगी। नारद जी ने कहा। ऐसी वाणी सुनकर वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य थे विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण। इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथानुसार उक्त दोनों देवियों के पास गए। इसके कथानुसार सब देवताओं ने जाकर भक्ति पूर्वक गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा, इन बीजों को जहाँ पर विष्णु है वहीं पर छींट देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा। तब प्रश्न होकर देवतागण, सिद्धगण उन बीजों को लेकर जब वृंदा से युक्त सौख्य संपत्ति से भिन्न विष्णु भगवान थे वहां छांटे दे दिए। 23वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वहां बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी, ये तीनों वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दंत बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए वे तीनों वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप से मोहित तो विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त जिससे विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा। तुलसी और दात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। जो बीज पूर्व में लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जयमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बरबरी इस नाम से प्रसिद्धि हुई। धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनकी प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं ने नमस्कार होते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यम के दूत नहीं आते हैं। सब पापों को नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला, जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी के वन का सहस्त्र से ये तीनों बराबर पुण्यप्रद है। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सिंचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं वे गर्भ में पुनः नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल से पुष्कराधिक समग्र तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां, विष्णु प्रभुत्व देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसका यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काठ का चंदन लगाते हैं विष्णु के साथ उनकी सायुज्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हो वहाँ का दान सर्वदा के लिए अच्छा होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हो तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करता है उनका विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला, द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है वह जीवन मुक्त है। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते फलों से देवता का पूजन करते हैं उनके श्रवण मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रह रहे हो आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल, कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोरव नरक में वास करता है।
जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष के अन्न सत्संग में उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करते हैं उसके विष्णु क्षत्रों का पूजन का फल मिलता है। आंवला और तुलसी की अहत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। जिस प्रकार विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला और तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य समय सुनता औरों को सुनाता वह सब पापों से मुक्त होकर अग्रिम विमान पर चढ़कर अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी के विचित्र इतिहास के साथ इनका जो पुण्य फल महात्म्य गया उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल था महात्म्य मुझे समझाकर कहिए। इस शुभ व्रत को किसने किया ये भी कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले सांपर्त के निकट करवीर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में भली भांति उनकी पूजा में रहता था। 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र के जप और अतिथ्य सत्कार तल्लीन रहता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पैर राजसेंस रहने पर विष्णु भगवान को मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था। उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा जो बड़े बड़े दांतों वाली, जीभ लपलपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली, नंगी मांस रही शरीर वाली, बड़े बड़े ओठ मुंह में घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा सामग्री जल से उस राक्षसी को मारा, क्योंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम का स्मरण करके उसको मारा था। इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए थे। अनंतर वह पूरे जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त उस राक्षसी योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली। कला नाम की राक्षसी ने कहा, हे विपर, पूर्व जन्म में कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई थी, अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ। श्री नारद जी बोले, उसको इस प्रकार प्रणाम करते हुए वर्णन करते देख वह ब्राह्मण अति विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त ने कहा, तेरी ये अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और पूरे जन्म में तू कहाँ की रहने वाली थी, तेरा कैसा चरित्र था, ये सब मैं नहीं जानता। कला ब्राह्मण भिक्षु नाम का ब्राह्मण रहता था। ये तुलसी जल मिला हुआ गंगा जल तेरे ऊपर पड़ने से तेरी मुक्ति हो गई है, ये मैं जानता हूँ। तुलसी दल गंगा जल में डालने से गंगा और विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण उस कला की मुक्ति हो गई। 25वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले कोई अधिकार नहीं है। परंतु दूसरे दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं मिला। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि तीनों योनियां अत्यंत पापों से होती है। ये अत्यंत निंदित थोड़े पुण्य नष्ट भी कर देती है। इसी कारण आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उसके आद्य पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। श्री नारद जी बोले, धर्मदत्त ये कहकर उसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था। इतने में प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तो वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे विप्र श्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। पाप सागर से डूबती हुई मेरी इस आप नौका के सदस्य हैं। वह इस प्रकार कही रही थी। उसी प्रकार में विष्णु के गणों सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक दीप्यमान विमान देखा। फिर विमान के द्वारा बैठे हुए पुण्यशील सुशील अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए इस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा। उस विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गण ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर उसका अभिनंदन करते हुए धर्म से युक्त वाक्य कहा। और गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य है, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत कथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपके बाल्यकाल से पवित्र शुभ कार्तिक व्रत किया था उसके आद्य फल से कला के पूरा जन्म का फल संचित हो गया है। 26वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ, साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, भगत दुखारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना यज्ञ व्रत तीर्थ तपस्या आदि सभी लोग करते हैं। विष्णु भगवान को प्रश्न और समीप्य करने वाला उनमें कौन है जिसके करने से सबका फल हो। गणों ने कहा, हे द्विजवर, तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कांचीपुरी नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य काल में सांसारिक कोई प्राणी दरिद्र दुखी पापी और रोगी नहीं था। ये उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपाणी नदी के दोनों तटों पर श्रवण के यज्ञ स्तंभ, कुबेर के चित्ररथ,
नामक उदाहरण के समान सुशोभित थे। एक समय वह राजा विष्णु भगवान के पास गया जो सेन सैया प्रयोग निंद्रा के वश हो रहा था। वहां पर राजा ने मणि, मोती और श्रवण के दिव्य फल फूलों से विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वह भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल जल में लिए हुए था। वह इसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु भगवान के विष्णुयुक्त मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी जी की मंजरी दलों से विधि पूर्वक पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपनी रत्न में पूजा की ढकी देख राजा क्रोधित हो ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। चोर ने कहा, विष्णुदास, मैंने मणियों और श्रवण के फलों से भगवान की आराधना की थी, उसे तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया? तुम बेचारे विष्णु भक्ति क्या जानो, क्योंकि तुमने अति विचित्र श्रृंगार का आच्छादित कर दिया। उसका यह वचन सुनकर ब्राह्मण भी क्रोधित हो राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको केवल राजलक्ष्मी का निंदित घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास को कहा। राजा ने कहे, विपर, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तू सरीखे दोनों दरिद्रों की भक्ति कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए दान आदि कुछ भी नहीं किया, न पहले कहीं विष्णु भगवान का मंदिर बनाया है। क्या तुम इस प्रकार की भक्ति का गर्व कर सकते हो? वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुने। आप लोग देखिए कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन इनको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। गणों ने कहा। ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में गया और मर्दगल होकर आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया, जिससे अनेकों ऋषि बुलाए गए, बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा द्वारा किया गया था, वही यज्ञ यहाँ भी किया गया। विष्णुदास भी उसी पूरे मंदिर में व्रत करता हुआ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियम का करता हुआ रहने लगा। माघ और कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा, एकादशी तिथि विष्णु के द्वादश मंत्र का जप किया, षोडश उपचार, गीत, नृत्य आदि मंगल कर्तव्यों से नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा, उक्त व्रत आदि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता हुआ, स्मरण करता हुआ सब प्राणियों से समदृष्टि से विष्णु भगवान को देखता था। विष्णु के प्रशांत सर्वदा माघ और कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का पालन उद्यापन विधि को किया। इस प्रकार व्रत में स्थित विष्णु ही में निष्ठा पूर्वक कर्म और इंद्रियों से तलीन हुए चोलेश्वर और विष्णु दास को आराधना करते बहुत दिन बीत गए। गणों ने कहा, नियमों का पालन करते हुए विष्णुदास किसी समय भोजन नहीं बना रहा था कि कोई छिपकर उसका पाक चुरा ले गया। उसके उस पाक को वहां देखकर वह सायंकाल भी आराधना न होने के व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा रहा था, तब फिर कोई पाक चुरा कर ले गया। नरप इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक चुरा रहा था। तब विस्मित होकर वह अपने मन में विचारने लगा, ये बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्य प्रति चुरा कर ले जाता है। ये परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो सायंकाल पूजा में देरी होगी। इस प्रकार की पूजा कैसी छोड़ी जाएगी? पाक बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत में तत्पर हूँ। आज भली बात इस भोजन की रक्षा करता हूँ। ये सोचकर भोजन बनाकर उसी स्थान पर ओट में छिपकर बैठ गया। उसी समय पकवान को चुराते हुए किसी एक चंडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा था, केवल शरीर में अस्थि पंजर शेष है। उसे चंडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण ने उसके पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा, अरे ये रूखा भोजन कैसे करोगे, घर से भी ले जाओ। ये कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने ओर आते देखकर वेग से दौड़ता हुआ वह डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वैसे उस मूर्छित चंडाल को देख वह दयालु ब्राह्मण सिंगरी उसके पास आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। इतने में विष्णुदास ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से शोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान को देखा। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्रादि देवतागण विस्तृत हो गए। गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रश्न होकर नृत्य गीतादि करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देव ऋषि से व्यापत और गायन वाद के कलकल से गुंजित हो गया। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा अपना रूप देकर अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़कर
विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोर ने देखा। बैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मर्दुगल को सिंगरता से बुलाकर राजा चोर ने कहा, जिसकी सफलता से मैंने यज्ञ दान आदि किए हुए विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ को जा रहे हैं। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर इसने वैष्णव योग को विधिपूर्वक किया है, अग्नि में हवन और ब्राह्मणों को दान आदि में संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? विष्णुदास की भक्ति से विष्णु भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिया। इससे सिद्ध हुआ कि दान आदि यज्ञों के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति से उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था। इसी कारण आज भी इस देश में राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार भांजे को हुआ करते हैं। अनंतर यज्ञ मंडप में जाकर एक कुंड के अभिमुख खड़ा होकर उसने विष्णु भगवान को बड़ी सिंगरता से साथ 3 बार पुकारा, हे कमलपते, मुझे आप अपनी अंचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं वन वाणी और कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर वह राजा लोग के सम्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। मर्दुगल ने सारे क्रोध में अपनी शिखा उखाड़ डाली। इससे उनके गोत्र में आज भी उसके गोत्र शिखा रहित होती हैं। इतने में भगत वंशल विष्णु भगवान कुंड के सम्मुख प्रकट होकर चोलेश्वर को दर्शन दिए। हृदय से लगाकर विमान पर आगे चढ़ा लिए। विष्णु भगवान उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लेकर बैकुंठ को गए। लक्ष्मी प्यारे विष्णु भगवान ने अपने सम्मुख रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नामक देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। ना श्री कृष्ण भगवान ने की जय। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय ने पूरे जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण करके उनके द्वारपाल हुए? उन्होंने कहा, प्राचीन काल में तन बिंदु की पुत्री देवती कद्रम ऋषि द्वारा 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। तब उसी देवती के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों से कार्यों को विष्णु भगवान में लगाने वाले बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप था विष्णु का व्रत करने वाले हुए। इन दोनों में सर्वदा द पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर ये कम प्रवीण देव ऋषि गणों से पूजित हो ये दोनों यज्ञ में आए। उसी यज्ञ में जय और ब्रह्मा विजय नामक याचक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के अग्यंतर से बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा देकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्यों को बांटने के साथ में एक दूसरे को शपर्दा करने लगे। जय ने कहा, दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका है। तब क्रौंस वंश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे ग्रह हो जाओ। विजय ने उसे श्राप का अंगीकार कर जय को श्राप दिया, तुमने प्रमत्त होकर मुझे श्राप दिया, इससे तुम भी हाथी हो जाओ। जब नित्य पूजा के समय आए वे विष्णु भगवान को श्राप का वृत्तांत कहकर दोनों ने भगवान से सामोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं, ग्रह अस्थि की योनि से कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस श्राप से उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी, यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा, आज राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े, अतः तुम दोनों अपने किए हुए श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्रह और हाथी हुए जाति स्मरण करते होने के कारण इस योनि में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूरा किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया, तब पूरे की उन्हें श्राप का स्मरण करते हुए ग्रह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े गज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए। तब दोनों ग्रह गज का अपना सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया। उन दोनों ने अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान बैकुंठ लोक को चले गए। वे जय और विजय नाम से हुए। 29वां अध्याय। महाराजा पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलह को मुक्त किया। ये बात आप पूर्व में कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, ये कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, ये आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। नारद जी बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य में ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, मैं भी उनकी उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। तुम सावधान मन से सुनो। चाचूस मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उसी पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदर पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया।
किया। इसके बाद ब्रह्मा भी बड़ी स्त्री सवरा सिंगर बुलाई गई। वह सने सने आ रही थी। इतने में भृगुजी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने तवरा को सिंगर बुलाया था, सिंगरता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म टल जाने पर दीक्षा करते कैसे होगी? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि तवरा समय पर नहीं आ रही तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या ये गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। ये वचन सुनकर भृगुजी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिने ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे रहे थे कि उसी समय एक स्थल में तमरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देकर सह पत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। तमरा ने कहा, जाओ, अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहां पर अकाल, मृत्यु और भय ये तीनों निश्चय हो गए। वह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिने और मेरे स्थान पर बैठी है वह अदृश्य नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप लोग विजड रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा। इस तरह उसके श्राप को सुनकर क्रोध से गायत्री के होठ कांपने लगे। देवताओं के अति से रोकने पर भी गायत्री ने उठकर तवरा को श्राप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति है वैसे मेरे भी पति है, तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो शिव, विष्णु और देवताओं में हाहाकार मच गया। सब कोई तमरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवता ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मादि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम सब लोग को जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से ये काम अवश्य होगा, अतः इसे आप श्राप को वापस कर दिए। तमरा ने कहा, हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इससे मेरे क्रोध रूप से ये विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा ये वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में होंगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। श्री नारद जी बोले, हे राजन, तवरा की वाणी सुनकर विष्णु, शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी, ब्रह्मा के अंश से कुकुमुदवती नामक नदी हुई। सब देवता ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सह पर्वत के शिखरों से अलग अलग नदी रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी, उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। 30वां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय है। वंशपतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में द्वारका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है उतना यज्ञ आदि करके भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इसकी सेवा करती है, मेरी अनुकंपा के कारण उनके पापों का कुछ भी भय नहीं होता। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि दूसरों के लिए पुण्य की कला की मुक्ति हो गई। इस प्रकार ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है। पति द्रोहाधिक पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गए। दूसरों को किया हुआ पुण्य देने से प्राप्त होता है। बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग में मिलता है या नहीं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य पाप किस कर्म से मिलता है वह सुनो। सत्ययुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता कोई पाप अथवा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के सहस्त्र से सेवन किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था कही गई है। सहस्त्र करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी चलने से, श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, पिसुनता और धिक्कारता है जो करता है उसके 10 भाग मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेवक का पाप समय लेता है और अपना पुण्य देता है। वह स्त्री, नौकर और शिष्य को सिवाय सेवक किसी मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले की परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है वह उसके अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान और संध्यादि कर्म मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता, उसे संभाषण करता है, वह मनुष्य सचित पुण्य का छठा भाग उसे देता है। मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपने था दूसरे की सेवा न करावे, इसी प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य का पाप बिना दिए हुए पुण्य भी अन्न को मिलते हैं। परंतु ये नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र करता ही है, पुण्य का पाप भोगना पड़ता है। इस प्रकार विश्व में एक अति प्राचीन, बड़ा उत्तम, पवित्र, बुद्धिपूर्वक इतिहास है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण पहले अवनति नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर
नमक ब्राह्मण रहता था रस कंबल चमड़ा आदि का व्यापारी, झूठ सच बोलने वाला, चोरी वेश्य संगम मदपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहा करता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वे एक दिन महिष्मतीपुरी में गया। महेश नाम से राजा द्वार बसाए हुए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्मती पड़ा था। पाप नाशनी पुण्य नाशनी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर में आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। ये देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर वह कोई पुराण पढ़ रहा था, कोई उसका सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने था बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहे, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भोजन में लीन है, कोई तुलसी की माला पहने है। जिसने देखा उधर ये कौतुक हो रहा है। यूं नित्य वह घूमता हुआ विष्णु का दर्शन वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण से पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीने तक वह इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण और गौ पूजा दक्षिणा दान उनको भोजनादि कराना भी उसने देखा। महादेव जी के प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपोत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्दश दैत्य के 3 पुरों में महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता इधर उधर घुमा रहा था। उसे काले सांप ने काट लिया। उसे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वह दयालु मनुष्य ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छिंटे देने लगे। तब उसका प्राणांत हो गया। यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कई लेस मात्र नहीं दिखाई देता, फिर इसके पापों की संख्या में 1 वर्ष से भी कहने में समर्थ है। ये साक्षात पाप मूर्ति दिखाई देता है। इसको 1 कल्प घोर नरक में रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान का ये सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर दंड देने की सोचा। तो यम ने कहा, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुदगरों का प्रहार करते हुए कुंभीपाक नरक में ढकेल दो। कृष्ण चंद्र जी कहते, ये सुनते ही प्रेतपति अपने मुदगर से सिर फोड़ते उसे ले जाने लगे। उबलते तेल की कढ़ाई में कुंभीपाक में उसे गिराया। जो ही धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में गिराया त्यों ही भभक्ति हुई उसकी आग सहसा स्थिर हो गई। उसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला से गिरने से अग्नि ठंडी हो गई, क्योंकि उन्हें लास्ट का कार्तिक का 1 महीने तक सारे विष्णु भक्तों का दर्शन किया था और तुलसी दल उसके मरते हुए पे गिरा था। इससे विष्णु भगवान विष्णु लोक को ले गए। उसके पुण्य का फल और कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भगत वंशल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत में हमें तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल में विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए विष्णु ने इसकी गति अत्यंत क्रिया की। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण ये अच्छी गति पाने का अधिकारी है। जिस प्राणी पर विष्णु की दया आ जाती है वह कदापि नरक नहीं भोग सकता। यद्यपि इसके पाप पुण्य ने छीन हो जाते हैं, इसके आज तक कोई पुण्य नहीं किया, तथापि पुण्य आत्माओं के संग शप्रत से ये स्वर्ग का अधिकारी हो गया। इसी से ये पुण्य आत्मा इसी एक छोड़ने देकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। कृष्णचंद्र जी ने कहा, जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए तब नारद जी ने के कहने से इस पुण्य आत्मा समझते यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूत को नियुक्त किया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ये कार्तिक महात्म्य में संपूर्ण किया मैंने। कार्तिक के महीने में 1 दिन भी सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में ये सुनकर सूजी कहने लगे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई थी, आंवला समी और पिंपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। पिंपल तुलसी आंवला की कार्तिक के महीने पूजा करने से साक्षात विष्णु भगवान उस पर खुश होती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।